बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके नाज़माबाद में। और नाज़माबाद में हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं 6 किलोवाट का हाइब्रिड बेस सिस्टम है। और आज के प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये है कि हम सोलर मैक्स का ओनेक्स सीरीज़ का इन्वर्टर जो है वो अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं। तो ओनेक्स के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि कैसा इन्वर्टर है और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। सो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पे सो फार के इन्वर्टर्स आए थे, जो कि किसी ज़माने में फ्रोनस ने ही लॉन्च किए थे पाकिस्तान में। इसकी आउटर लुक जो है वो बिल्कुल वैसी है। वेट वाइज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वेट है। इन्वरेक्स से इसका मुकाबला है, क्योंकि इन्वरेक्स ने अभी वेट कम कर दिया है। इन्वरेक्स का जो पुराना मॉडल है उसके हिसाब से इसका वेट अच्छा है। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सोलेक्स। तो फर्स्ट अपीयरेंस तो इसकी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको हम इसी की बैटरी के साथ ऑपरेट करते हैं। आज के प्रोजेक्ट में टोटल 12 सोलर पैनल्स आ रहे हैं, तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट इसका मिलता है। तो आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाते चलेंगे जो हमने इसका डीबी बॉक्स सेट किया है, उसमें हमने इनपुट के ऊपर 63 एम्पेयर का ब्रेकर डाला है। और ये रेकमेंडेड सेटिंग है, जो कि आपको भी यही रखनी चाहिए। इसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन आ रहा है। फिर जो हैवी लोड है उसके लिए 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, और फिर 32 एम्पेयर का ब्रेकर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल लोड के लिए। इसके बाद इसमें सोलर के 2 स्टिंग आ रहे हैं, और दोनों स्टिंग्स को हमने इसमें कर दिया है कंबाइन। और इसके बाद ये डीबी बॉक्स की सेटिंग के साथ साथ आप देख रहे हैं डक पट्टी में वायरिंग भी हो रही है। इसी के नीचे हम बैटरी भी इसमें सेट करेंगे। आपको थोड़ा सा हम दिखा देंगे हम डक किस तरह से लेके आए हैं। यहाँ पे वायर्स इनकी, क्योंकि ये 3rd फ्लोर के ऊपर सिस्टम आ रहा है, तो ग्राउंड फ्लोर तक शील्ड वायर्स दी जाएंगी। ये सोलर से भी शील्ड वायर्स आ रही हैं। तो इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी वायर्स यहाँ पे इकट्ठी की हुई हैं। हमने इनको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर फिनिशिंग वाला लुक आपको दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह आज का प्रोजेक्ट भी आपको पसंद आएगा। आपको पैनल्स का व्यू भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप वायर्स देख रहे हैं जो कि छत पे आई हैं, इनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी पेंट का काम जारी है, और ये आपको मैं दिखा दूँ, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्ट्रक्चर है। ये हमारी क्लाइंट ने खुद डिज़ाइन करवाया है, और कमो बेश वही इनका खर्चा है जो नॉर्मली हम फैब्रिकेटर के थ्रू ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो वॉकिंग ट्रे, गार्डर प्लस 4 इंच पाइप, कहीं पे 3 इंच यूज़ होता है, कहीं पे 4 इंच। तो बहरहाल आज के प्रोजेक्ट में ये 12 पैनल्स हैं। आप देख सकते हैं 6 पैनल्स जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। इसी तरह से ये 6 पैनल्स आपके एक तरफ आ गए साइमल्टेनियसली, इसी तरह से 6 पैनल्स ये आ गए। तो ये आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कोशिश करते हैं कि टाइम रहते इनको चेक करने का मौका मिल जाए, तो आपको रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। तो ये फ्रेंड्स नाज़माबाद का इलाका है, और आपको दिखा सकते हैं कि आपसे पहले कुछ अरसे तक नाज़माबाद बड़ा मशहूर होता था पोश इलाके के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पे फ्लैट्स और बिल्डर्स ने काफ़ी सारे छोटे घरों को लेके पोर्शन करके बांट दिया है, मतलब सेल आउट कर दिया है। तो उस सिलसिले में यहाँ पे गुंजान आबादी नाज़माबाद में अब देखने को मिलती है। इस वक्त आप देख सकते हैं सामने एक घर के ऊपर विंड टर्बाइन लगी हुई है। आई थिंक ये 400-500 वाट की विंड टर्बाइन है। तो कोशिश करेंगे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट में इस तरह की विंड टर्बाइन जो है वो हम यूज़ कर पाएँ। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप इसको इजीली जज कर सकेंगे विंड टर्बाइन जो है वो आसपास के घर पे किस तरह से वर्कआउट कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, नीचे से एक मास्टर व्यू दिखा देंगे इसकी कितनी हाइट है। और ये थोड़ा सा ही स्पेस था जिस पे मॉडिफाई स्ट्रक्चर के थ्रू ये चीज़ें बाहर आपको दिखाई दे रही होंगी, निकली हुई हैं। तो ये इनके घर का पोर्शन ही है जिस वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो क्लाइंट ने इसीलिए खुद इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाया ताकि वो अपनी जगह में रहते हुए इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो ये आपको मैंने सोचा कि मास्टर व्यू दिखा दें। कराची का मौसम समझने के लिए ना इंसान को काफ़ी सारी PhDs करनी पड़ेंगी, तब भी समझ में नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कितने डार्क क्लाउड्स हैं, और यकीनन सामने बारिश हो रही होगी। हम नाज़माबाद में मौजूद हैं, तो नाज़माबाद में यहाँ पे धूप निकली हुई है, और बादल इसके सामने आ रहे हैं धूप के सामने। तो ये है कि इसका मौसम जो है वो अक्सर औकात इस तरह का होता है। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बैटरी दीवार पे आ चुकी है, और नो डाउट सोलर मैक्स जो है वो एक अच्छा ब्रांड है इस सेंस में कि इन्होंने काफ़ी कुछ आस्ते आस्ते अपने प्रोडक्ट्स में इन कर दिया है। बैटरी बहुत प्यारी है, और इनकी ये जो बैटरी है इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये हाई वोल्टेज के लिए सीरीज़ में भी कनेक्ट हो सकती है। यू कैन सी इसके ऊपर लिखा हुआ है सीरीज़ कनेक्शन के लिए इन्होंने अलग से एक कनेक्शन दिया हुआ है, और लो वोल्टेज के लिए इन्होंने अलग से कनेक्शन दिया हुआ है।
तो ये बैटरी हमने फ़िलहाल इसमें कनेक्ट कर दी है अपने ब्रेकर वगैरह लगा के, क्योंकि इसमें हैवी लोड आएगा। तो MCB टाइप जो शनाइडर के ब्रेकर्स आ रहे हैं वो हमारे हिसाब से हैवी लोड के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो वायर्स फ़िलहाल हमने टेम्परेरी कनेक्ट किए हैं ताकि सिस्टम को ऑन करके देखें कि ये क्या फर्स्ट लुक में हमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद इसको रीऑर्गेनाइज करके फिनिशिंग वाला लुक आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पावर हाउस साइट और यहाँ पे हमारे पास 3 मीटर्स अवेलेबल हैं। तीनों मीटर्स हमारे इन्वर्टर के इनपुट पे आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो आपको दिखा देंगे हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। वायर्स जो मैंने आपको जैसे कि ऊपर दिखाया था, तो ये शील्ड वायर्स हमारी इन आउट के लिए आ चुकी हैं और यहाँ से ये के इलेक्ट्रिक इनपुट के लिए हमारी 744 की मेन वायर आ गई है फुल गेज में। तो ये 6 वायर्स हैं जो कि यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करके हम आपको एक मास्टर व्यू दिखाते हैं कि किस तरह से चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो डीवी मैनेजमेंट का है और इस वक्त वही काम हो रहा है। तो अभी डीवी के अंदर से हैवी लोड और नॉर्मल लोड जो है उसको अलग अलग कर रहे हैं। इनमें सबसे मुश्किल काम न्यूट्रल ट्रेसिंग का होता है। तो पुराने डीबी बॉक्स वगैरह के साथ इस तरह के मसले कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। इसी तरह से इनके तीनों जो मीटर मैंने आपको दिखाए थे वो हमने इनपुट पे डाल दिए हैं 1 2 3। तो ये 1 2 3 तीनों मीटर इसके इनपुट पे आ गए हैं। जो मीटर चाहें ये इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये भी हम तीनों मीटर ऑन करेंगे। तो इन तीनों में से जो सप्लाई है वो इसमें आएगी और उसके बाद फिर जनरेटर के लिए अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये जनरेटर को भी इसमें सिंक्रोनाइज हमने कर दिया है। तो 2 डीबी बॉक्स बेसिकली आए हैं। इसमें न्यूट्रल कट वाला सिलेक्टर हमने लगाया, जो कि मैंने इससे पहले आपसे जिक्र किया था कि ये अगर आपने रैंडम मीटर यूज़ करने होते हैं इन्वर्टर के इनपुट पे तो ये सिलेक्टर बॉक्स और ये सेटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। लेकिन इसके पीछे मेहनत जो है वो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर इसके पीछे वर्कआउट करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा सिलेक्टर बॉक्स आप देख रहे हैं ये हैवी लोड का बाईपास है। कि लेट सपोज कि अगर आप एयर कंडीशनर्स जो है वो डायरेक्टली बाईपास करना चाहते हैं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये हैवी लोड का हमने बाईपास दिया हुआ है इसमें। ये सोलर इन्वर्टर का इनपुट है, जो मतलब आपको इन्वर्टर हमने दिखाया था जो हमने ऊपर प्लेस किया हुआ है, ये उसके इनपुट के ऊपर के इलेक्ट्रिक के 3 मीटर्स जो हैं वो आ गए हैं। तीनों मीटर्स का कंट्रोल जो है वो ये यहाँ पर है। इसके बाद जो इनके 2 पुराने सिलेक्टर्स थे ये नॉर्मल लोड के हैं, 2 पोर्शंस के, और ये अगर बाईपास करना चाहें तो यहाँ पे जनरेटर चलाना चाहें तो ये यहाँ पे जनरेटर चलाएंगे दोनों इस पॉइंट्स पे। ये 2 पॉइंट पे जनरेटर है इन दोनों सिलेक्टर्स के अंदर। तो इनके जो पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें थी वो हमने रिमूव की हैं। डीबी बॉक्स जो है वो बहुत मुश्किल काम है पुराने काम को मैनेज करना, और कोशिश की है कि हम इसको प्रॉपर थ्रू आउट अपने पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन करें। फ्रेंड्स, हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको मास्टर और फाइनल व्यू दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आप किस तरह का लग रहा है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, और आपको नीचे भी डीबी बॉक्स दिखाएंगे कि हमने किस तरह से फाइनल लुक दिया है। तो मैसी वायर्स को हमने किस तरह से मैनेज किया है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। ये बैटरी है सोलर मैक्स की। इसके साथ राइट नाउ तो एक इशू आ रहा है BMS केबल के कनेक्टिविटी का। तो फिलहाल हमने इसको यूज़र पे रख के लेड एसिड के ऊपर डेटा फीड करके इसको ऑन करवा दिया है। तो इसको हम फॉलोअप चेक भी करेंगे, इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो कोशिश ये थी कि सोलर मैक्स की जो सीरीज़ है ओनेक्स, इसको भी ट्राई किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इन्वर्टर है। बहरहाल इसकी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद फिर इसके बारे में प्रॉपर ओपिनियन जो है वो इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर किया जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है सिस्टम को। आप देखें कि नीचे जो चीज़ें थी वो सब पैकअप हो गई हैं। तो ये इनका लोड मैनेज के बाद डीबी हमने प्रॉपर बंद कर दी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तीनों मीटर इनके ऑन है। सेकंड नंबर मीटर पर इस वक्त इनका लोड चल रहा है और ये साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज का प्रोजेक्ट जो है वो हम वाइंड अप कर चुके हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।